आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि एक बार फिर से खुदावंद ने ये मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में चलें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पिछले समय से यीशु मसीह के द्वारा की गई सलीब पर क्रूस वाणियों का स्टडी कर रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर निरंतर हमारी आपकी सहायता कर रहा है। हम जानते हैं ये क्रूस वाणी हमारी कलीसिया के जवानों के लिए, माँ बहनों के लिए, जो गुड फ्राइडे बोलना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी स्टडी साबित होगी। इसी प्रार्थना के साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम से 5वीं क्रूस वाणी। हालेलुया। 5वीं क्रूस वाणी हम देखेंगे, जो है यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। ये आपको मिलेगी यूहन्ना उसका 19 उसका 28 में मिलेगी आपको। और उसमें जाने से पहले हम थोड़ी सी देर परमेश्वर के साथ अपने समय को गुजारेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को, अपने मस्तकों को शांत करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी प्यारे पिता, हमारे लबों को चूमे, पवित्र करें प्यारे प्रभु, जिससे ये शब्द सामर्थी बन सके और खुदावंद तेरी पीड़ा का एहसास कराने वाले बने। मेरे खुदावंद, लोग उद्धार को प्राप्त करें, लोग तेरी महिमा कर सके, यीशु के नाम में आमीन। तो मेरे प्रियो, जैसे हम देख रहे थे, आज 5वीं क्रूस वाणी है और ये यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 28 आयत में है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा उसको। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया। जब उसने देखा कि सब कुछ पूरा हो चुका, तब उसने कहा मैं प्यासा हूं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज यीशु मसीह क्रूस पर है, उसे प्यास है और वो बोल भी रहा है कि मैं प्यासा हूं। सो मेरे प्रियो, उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं जो हमने पीछे क्रूस वाणियां देखी हैं 4 तक, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा हम देखेंगे। जैसे कि मैं बताता हूं, पहली क्रूस वाणी थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये यीशु मसीह की प्रार्थना थी मेरे प्रियो। क्रूस पर से उन लोगों के लिए संसार में प्रार्थना थी। और वो कहता, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। दूसरी क्रूस वाणी, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यह वायदा था यीशु मसीह का उस डाकू के साथ। यह वायदा है यीशु मसीह का मेरे और आपके साथ। यदि हम यीशु मसीह के साथ होते हैं तो यीशु मसीह हमें और आपको मेरे प्रियो अपने साथ, अपने राज्य में अपने साथ रखने के वायदा करता है। हालेलुया। तीसरी क्रूस वाणी मेरे प्रियो, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। ये यीशु मसीह की चिंता को दर्शाती है। क्रूस पर है, दुख में है, तकलीफ में है, लेकिन फिर भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूला। वो चिंता दिखाता है अपनी मां के प्रति। चौथी क्रूस वाणी इस प्रकार से है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये पीड़ा थी यीशु की, ये यीशु मसीह की पीड़ा थी उस प्यार को लेकर, अपने पिता के प्यार को लेकर के, कि जैसे ही यीशु मसीह ने संसार के गुनाहों को अपने ऊपर लिया और उसके पिता ने उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया मेरे प्रियो, रिश्ता खत्म कर लिया। और जब रिश्ता खत्म होने का जो दर्द होता है वो यीशु मसीह ने क्रूस पर महसूस किया।
मैं और आप भी जानते होंगे, जब हमारा कोई भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है तो किस तरीके की तकलीफ हमारे हृदय में होती है, कितनी पीड़ा हमें होती है, हम अच्छी तरह से उसको महसूस कर सकते हैं। आज जो क्रूस वाणी हम देख रहे हैं, 5वीं, मैं प्यासा हूं, ये मांग है यीशु मसीह की। क्रूस पर 3 घंटे रहने के बावजूद भी वो कुछ नहीं मांग रहा है। 5वीं क्रूस वाणी में वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। ये बड़ी चीज है। इसको देखेंगे मेरे प्रियो, जैसा कि हमने पढ़ा 28 में, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे प्रियो क्रूस पर है, तकलीफ में है, परेशानी में है, पीड़ा में है, और वो कहता है मैं प्यासा हूं। रियलाइज कीजिए किस प्यास की बात कर रहा है यीशु मसीह। ये कौन सी प्यास है, ये कैसी प्यास है, ये किसकी प्यास है आज उसके अंदर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह 100% इंसान था और 100% परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर था। मरियम की कोख से जन्म लिया, 100% वो इंसान था, और इंसान होने के नाते मानवीय शरीर में हमारे साथ रहा, मानवीय शरीर में आज वो कष्ट भोग रहा है, आज परेशानी, आज पीड़ा का सामना कर रहा है, आज लोगों की धुतकारी सुन रहा है, आज लोगों का अपमान महसूस कर रहा है, और उसके शरीर से लहू और पानी निकल रहा है। बहुत उसका जो शरीर है वो खिंचाव में है, जख्मी है शरीर। ऐसे में मेरे प्रियो, सांसारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जरूरी है कि वो शारीरिक तौर पर कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। आमीन। लेकिन हमारा जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह, वो 100% मेरे प्रियो परमेश्वर है। उसकी कुछ और डिमांड है, क्रूस पर कुछ और डिमांड है। पिछली क्रूस वाणियों में आपने देखा उसने अपनी चिंता बिल्कुल नहीं की। उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। किसी भी चीज में उसने अपनी चिंता नहीं की, लेकिन यहां वो डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है वो कि मैं प्यासा हूं। ये कैसी प्यास है, किस चीज की प्यास है आज उसके अंदर। वो मुझसे और आपसे काहे की प्यास का जिक्र कर रहा है। वो तो वो है जिसने जंगल में हजारों लोगों को पानी पिलाया। आमीन। उस मरुस्थल में, उस परेशानी में, निर्गमन की पुस्तक 17 उसकी 6 में अगर आप देखें, तब आप देखेंगे कि मूसा उसके पास जाता है और मूसा उससे कहता है हे परमेश्वर, तेरे लोग पानी से मरे जाते हैं, पानी नहीं है, प्यास से तड़प रहे हैं, मैं क्या करूं। और ये वो परमेश्वर है जिसने मूसा से कहा उस चट्टान पर तू मार। और मेरे प्रियो, मूसा ने चट्टान में मारा और उसमें से पानी बहने लगा और हजारों और लाखों लोगों ने अपनी प्यास बुझाई, उसने जीवन पाया लोगों ने। आज वो यीशु, आज वो परमेश्वर क्रूस पर है और वो कह रहा है मैं प्यासा हूं। कितनी अजीब सी चीज है मेरे प्रियो, कितना अजीब सी वाक्य है। एक व्यक्ति जो सैकड़ों लोगों की प्यास बुझा रहा है, मरुस्थल में उन्हें पानी दे रहा है, चट्टान से उन्हें पानी दे रहा है, एक वो व्यक्ति आज क्रूस पर कहता है मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, अगर आप सोचें, अगर आप विचार करें तो आप उसकी प्यास को समझ सकते हैं। वो किस चीज का प्यासा है। अरे वो यीशु मसीह, यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 उसके 10 में अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट लिखेगा, वो सामरी स्त्री के पास जाता है और उससे कहता मुझे पानी पिला। और सामरी स्त्री उससे देखकर डर जाती है, उससे दूर हो जाती है और कहती है मैं तो सामरी हूं, मैं यहूदी को कैसे पानी पिलाऊं।
और वो बड़े गहरी बातों को लेकर कहता है कि जो व्यक्ति ये पानी पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन यदि तू मुझसे पिएगी तो फिर कभी प्यासी ना होगी। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन का श्रोता है, यीशु मसीह जीवन का जल है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह क्रूस से मुझे और आपको पुकार रहा है। मेरे और आपके प्यार को पाने के लिए यीशु कह रहा है मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मेरे और आपकी मोहब्बत का प्यासा है, मेरी और आपकी आत्मा के रिश्ते का प्यासा है। आज मेरी और उसकी आत्मा मिलनी चाहिए, पिता और पुत्र की आत्मा मिलनी चाहिए, एक आनंद जीवन में होना चाहिए। क्योंकि आज अगर वो क्रूस पर है, वो तड़प रहा है, वो करा रहा है, वो परेशानी में है, वो पीड़ा को महसूस कर रहा है, तो सिर्फ मेरे प्रियो मेरे और आपके लिए। आमीन। आज अगर वो तकलीफ में है तो मेरे और आपके लिए। वो कहता है जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। आमीन। यीशु मसीह कहता है जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसमें से यदि पिएगी तो कभी भी, यानी कि अनंत काल तक तू प्यासी ना होगी। वो मसीह है, वो परमेश्वर है जो हमें जीवन का जल देता है। ये वो परमेश्वर है जो जीवन का श्रोता बहता है जिसमें से। आज वो परमेश्वर मेरे प्रियो मेरे और आपसे कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। हमें विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। ये रिश्ता जोड़ दिया मसीह ने। ये स्त्री अपने आप को क्या समझती थी? सामरी समझती थी। यहूदियों के पास नहीं जा सकते, यहूदी पानी नहीं पी सकते इनके हाथ का। इसी तरह के संसार में गिरे कुचले और तमाम अछूत लोगों के लिए आज यीशु मसीह ने यह रिश्ता कायम कर दिया। यीशु मसीह ने कहा यदि मैं जो जल दूंगा तो उस जल को पीकर अनंत काल तक प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। ये रिश्ता जो ऊंच नीच का था, जो छुआछात का था, जो अमीरी और गरीबी के था, वो रिश्ता यीशु मसीह ने आज जोड़ दिया मेरे प्रियो। अब कोई सामरी ना रहा, कोई यहूदी ना रहा, मसीह तो जीवन का श्रोता है मेरे प्रियो। आज हमारे खुदावंद ने, हमारे परमेश्वर ने उस रिश्ते को जोड़ दिया कि हम अपने पिता से हे अब्बा, हे पिता कहकर बात कर सकते हैं, उसके पास आ सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जरूरी है मेरे प्रियो। खुदावंत का कलाम कहता है जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। और हम पवित्र कैसे बनेंगे? उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसके नियमों का पालन करके। क्योंकि यीशु मसीह ने यहां पर जो 5वीं क्रूसवाणी हम देख रहे हैं, यहां यीशु मसीह ने भविष्यवाणी को पूरा किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। ये देखिए आप भजन संहिता 42 उसकी 2nd वर्ष। हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। भजन संहिता में स्पष्ट वो कहता है हां मैं प्यासा हूं। किसका प्यासा हूं? 4थी क्रूसवाणी में जो पिता पुत्र का रिलेशन टूट गया, वो चिंता में है, वो जल्दी में है, वो अपने पिता के प्यार के लिए तड़प रहा है। और स्पष्ट लिखा है भजन संहिता 42 में, उसके 2 में, हां मैं परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो क्रूस पर अपना कार्य पूरा करे और अपने पिता के साथ जा मिले। वो अपने पिता के प्रेम का प्यासा है मेरे प्रिय। जैसे एक पिता का बेटा कहीं भटक जाए
किसी परेशानी में फंस जाए, वो बेटा बार बार अपने पिता को याद करता है, क्योंकि पिता का साया ऐसा है कि जब साया हमारे वो आपके सर पर होता है तो हमें किसी बात की कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं होती है। आज वो अपने पिता को याद कर रहा है, स्पष्ट कह रहा है भजन संहिता में, हाँ मैं परमेश्वर क्या प्यासा हूं। वो अपने पिता के पास जाना चाहता है। चौथी क्रूसवाणी में जो रिलेशन टूट गया था पिता और पुत्र का, उस रिश्ते को वो पूरा करना चाह रहा है। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम देखें मत्ती 11 उसके 28 में अगर हम देखें, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो आराम के लिए है। अब वो आराम चाहता है मेरे प्रियो, आराम। इस शब्द को आप ध्यान दीजिए, आराम और विश्राम। आराम का मतलब है कि आप काम कर रहे हैं और काम को आपने रास्ते में छोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, और उसके बीच में आप कुछ क्षण के लिए आराम करने के लिए बैठ गए। लेकिन विश्राम का मतलब है काम को समाप्त कर दिया गया, संपूर्ण रीति से पूरा कर दिया गया, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया, काम कंप्लीट हो गया, अब हम विश्राम करेंगे। हालेलुया। आज यीशु मसीह विश्राम की बात कर रहा है मेरे प्रियो। उत्पत्ति की पुस्तक उसको 2 में अगर आप देखेंगे तो लिखा है यीशु मसीह ने 6 दिन तक कार्य किया और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। यानी कि काम फिनिश करने के बाद वो विश्राम कर रहा है। मत्ती की पुस्तक में भी लिखा है विश्राम दूंगा, और उत्पत्ति की पुस्तक में भी उसने विश्राम किया। ये जो शब्द है विश्राम, आज यीशु मसीह विश्राम की तरफ बढ़ रहा है, अपने काम को पूरा करके मेरे प्रियो। भजन संहिता 131 वर्ष अगर आप देखें तो लिखा है, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। ये है प्यास मेरे प्रियो। फिर से सुनिए, भजन संहिता 119 उसकी 131 आयत, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। समझ रहे आप? यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञाओं का प्यासा था। यीशु मसीह अपने पिता के प्यार का प्यासा था। वही प्यार वो हमें और आपको बताना चाहता है। वो मेरे और आपके प्यार का प्यासा है मेरे प्रियो। जो व्यक्ति हजारों सैकड़ों लोगों की प्यास बुझा सकता है, जो व्यक्ति जीवन का जल का श्रोता बन सकता है, वो मानवीय पानी को क्या मांगेगा? वो मुझे और आपके प्यार का प्यासा है मेरे प्रियो। मत्ती 28 उसके 18 से 20 में लिखा है, तुम जाओ और आज्ञाओं को मानना सिखाओ, तुम जाओ चेला बनाना सिखाओ, तुम जाओ लोगों को बपतिस्मा दो, तुम जाओ लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, लोगों को जीतो, लोगों को पाप में से बचाओ, लोगों को कष्ट से बचाओ, लोगों को मेरे राज्य में लेकर आओ। वो लोगों का प्यासा है। संसार में नाश जो आत्माएं हो रही हैं, वो उनका प्यासा है मेरे प्रियो। वो पिता के प्यार का प्यासा है, वो मेरे और आपके प्यार का प्यासा है। क्या हम पूरी करेंगे उसकी प्यास? आज मेरे और आपके सामने ये सवाल है मेरे प्रियो। गुड फ्राइडे के दिन मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग उदास होते हैं, बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उसकी पीड़ा को फील कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज ये सवाल है, ये क्वेश्चन है आपकी लाइफ में, क्या आप उसकी प्यास को मिटाएंगे? क्या आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे? गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, मसीह ने आज हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया। जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हालेलुया। आज यीशु मसीह ने सारे लोगों को, संसार के लोगों को उस श्राप से आजादी दे दी जो व्यवस्था में था कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है मेरे प्रियो। मेरे और आपको बचाने के लिए उसने मृत्यु को चुन लिया। लिखा है शास्त्रों में, काट पर चढ़ाया जाने वाला श्रापित है, श्रापित। वो श्रापित बन गया मेरे और आपके लिए।
लेकिन उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उसने मुझे और आपको छुड़ाया। जब ये चित्र उसके सामने था, पीड़ा का, कष्ट का, परेशानी का, गतसमनी में वो प्रार्थना करने लगा। और मेरे प्रियो, जब गतसमनी में प्रार्थना करने लगा तो लिखा है कि उसका पसीना लहू की बूंदों की तरह गिरने लगा और वो डर गया। उसने पिता से कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन उसने कहा, मेरी नहीं, तेरी आज्ञा पूरी हो। हालेलुया। आज हम डिसाइड कर सकते हैं अपने जीवन में, आज हम फैसला कर सकते हैं कि प्रभु, ये जीवन मेरा नहीं, तेरा है। इस जीवन से मेरी नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम ये प्रतिज्ञा ले सकते हैं, ये वायदा कर सकते हैं उसके सामने, और उसके रियल पुत्र बन सकते हैं और स्वर्गीय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने एक एक भविष्यवाणी का ध्यान रखा क्रूस पर। कोई भविष्यवाणी अधूरी ना छूट जाए। ये था वो पिता का इकलौता पुत्र जिसने एक एक चीज का ध्यान रखा। वही प्यार वो मुझसे और आपसे चाहता है। उसने कहा, जैसा मैंने पिता से प्रेम किया वैसे तुम भी मुझसे प्रेम करो। हालेलुया। तो हमने देखा मेरे प्रियो कि वो पिता के प्रेम का प्यासा था, वो मेरे और आपके प्रेम का प्यासा था, वो प्यार का प्यासा है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ मेरे खुदा हम तेरी नजदीकी में आते हैं। तू हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु, और क्रूस से जो जीवन हमें दिया जाता है खुदावंद, उसे ग्रहण करने में हमारी सहायता और मदद कर। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं अपने आप को और अपने प्रियो को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।